हे गाइस, स्वागत है आपका अपने फिर से ऑनलाइन मंच पर जिसका नाम है डीजे सर क्लासेज। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल अपन ने देखा अल्फ़ाबेट टेस्ट का, समाप्त किया था अपन ने अल्फ़ाबेट टेस्ट, और आज अपन करने जा रहे हैं आज के एक नए चैप्टर की शुरुआत। अल्फ़ाबेट टेस्ट से ही मिलता जुलता चैप्टर है, इसको इसी के साथ ही लिंक करके पढ़ा जाता है। इस चैप्टर का जो नाम होगा वो नाम होगा अपना कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब होता है सांकेतिक भाषा। अब इसका रीजनिंग में क्या यूज़ है? पहला यूज़ तो ये मैं आपको बता दूं कि एक स्कोरिंग टॉपिक है ये, कोडिंग एंड डिकोडिंग। पहले आर्मीज़ में लोग क्या करते थे, अपने मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए कोडिंग एंड डिकोडिंग लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। तो ये उसी टाइप की लैंग्वेज है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि अपन रीजनिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सभी नया चैप्टर डालेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसका नाम होता है सांकेतिक भाषा। आज के चैप्टर का नाम है सांकेतिक भाषा। कोडिंग डिकोडिंग को शुरुआत करने के लिए या करने से पहले वही अपन क्या करेंगे, इसमें अल्फ़ाबेट का स्टडी करेंगे। इसमें क्या करेंगे, अपन वर्णमाला का स्टडी करेंगे। पिछली अगर आपने दोनों क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो दोनों क्लासेस को आप डीजे सर क्लासेस ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट में अपन ने अल्फ़ाबेट को याद रखने के लिए कुछ रूल्स देखे थे। उन रूल्स को वापस से फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि ये इसमें भी काम आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ कि अल्फ़ाबेट टेस्ट में अपन ने अल्फ़ाबेट को कैसे रिमेंबर किया था। टोटल अपने पास जो अल्फ़ाबेट होते हैं 26 होते हैं गाइस। इन 26 अल्फ़ाबेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसका जो पहला भाग होता है अपना, वो होता है 1 से 13, जो कि होता है A से M, और इसका जो दूसरा भाग होता है 14 से 26, यानी इसको बोलते हैं अपन N to Z। दोस्तों, इसका एक और नाम है, इसको बोला जाता है प्रथम अर्धांश। क्या बोला जाता है इसको? प्रथम अर्धांश। और इसको बोला जाता है अपने द्वितीय अर्धांश। इन पहले भाग और दूसरे भाग को कैसे अपन याद करें, तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं अपने। वो रूल्स यहाँ देखते हैं अपन फटाफट से, और इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। पहला रूल्स है आपका ईजोटी। कौन सा रूल्स है? ईजोटी। इस ईजोटी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट का जो डिफरेंस लेंगे आप, कितना लेंगे दोस्तों? 5 लेंगे। यानी इस ईजोटी की हेल्प से ई आपका 5 पे आएगा, तो नेक्स्ट जे का नंबर होना चाहिए अपना 10, तो ओ का नंबर होना चाहिए अपना 15, टी का 20 और वाई का 25। इसलिए इस रूल्स को बोला जाता है ईजोटी। नेक्स्ट जो अपना सेकंड रूल है वो है अपना फलरक्स। कौन सा रूल्स है? फलरक्स। इस फलरक्स रूल्स में अपन क्या करेंगे, जो अपना अल्फ़ाबेट लेंगे वो 6-6 के गैप में लेंगे। जैसे कि अगर 6 से F की शुरुआत होती है तो 12 से L आएगा, और 18 से R आएगा, और 24 से X आएगा अपना। तो दोस्तों, दो रूल्स अपन ने यहाँ पर देख चुके हैं। जी को देखो कैसे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट को देखते हैं। आपने ग्रुप 7 नाम सुना होगा, जीके पे आपने पढ़ा होगा। G7 नाम करके एक ग्रुप होता है अपना, जो 7 कंट्रीज मेंबर का एक ग्रुप होता है। तो जी को आप इजीली वहां से याद रख सकते हैं कि जी का नंबर कैसे याद रखेंगे आप। G7 करके एक ग्रुप होता है, G7 ग्रुप, जिसको क्या बोला जाता है? G7 ग्रुप बोला जाता है।
उसके बाद अगर आपको h को रिमेंबर रखना है तो h को रिमेंबर रखने के लिए देखो क्या करेंगे, h को अपन डिजिटल फॉर्म में 8 ड्रॉ कर सकते हैं। डिजिटली फॉर्म में अपन h को क्या ड्रॉ कर सकते हैं, 8 की तरह लिखा जा सकता है, इसलिए h का नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है 9 की। आप i को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, ऐसे लिखते हैं 9 की तरह, लिखते हैं सभी इंग्लिश में i को 9 की तरह, तो i का नंबर हो जाएगा 9। आपने j को जो लर्न किया था EJOT रूल की हेल्प से किया था, उसमें j जो आपका आया था 10 नंबर पे आया था। उसके बाद देखो k का नंबर जो होगा आपका वो होगा 11। इसको कैसे लर्न करना है, इसको लर्न करना है, टेम्परेचर को जो मेजर करने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन होती है। यानी केल्विन में पीछे अगर अपन देखें तो 11 जैसा अपने को कुछ स्वर नज़र आ रहा होगा या साउंड नज़र आ रहा है, केल्विन से 11 करके ऐसे कुछ। तो कैसे आप 11 को लर्न करेंगे। उसके बाद आती है बारी एल की, जो कि आप फलरक से समझ चुके हैं। उसके बाद देखते हैं एम क्या है आपका, प्रथम भाग का अंतिम अक्षर है, प्रथम भाग का अंतिम अक्षर है एम, जो कि फिनिश कहाँ पर होगा आपका 13 पर ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं एन क्या है आपका, दूसरे भाग का प्रथम अक्षर है, जो कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, 14 से इसकी शुरुआत होगी। एन के बाद आता है ओ, EJOT से आपने इसको लर्न कर लिया है। ओ के बाद आता है पी देखो पी को कैसे लर्न करेंगे आप, पी से देखते हैं। पी से आप क्या ले लीजिए, पेप्सी ले लीजिए, आपकी क्या ले लीजिए, पेप्सी। भाई आपने पेप्सी पी कितने रुपए की, 16 रुपए की, कितने रुपए की, 16 रुपए की। तो पी से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई आपने पेप्सी पी ली 16 रुपए की। उसके बाद आता है क्यू मतलब क्वेश्चन नंबर 17 को ऐसे याद कर लीजिए आप। क्यू का कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, इसको ब्रैकेट में लिखते चलिएगा। इसको लर्न जो करना है कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 17 मान लीजिए आपको नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी बुक का कोई क्वेश्चन था रीजनिंग में जो आपको नहीं आया और आपने फटाफट से क्या किया, टेस्ट 1 पे गए और उसका इजीली से आपने सॉल्यूशन कर लिया। तो क्यू को कैसे याद करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन आर पर, जो कि आर को आपने लर्न कर लिया है फलरक से 28 पर। उसके बाद बारी आती है एस की। देखो एस को देखते हैं अपन कि एस का नंबर क्या होगा। एस आता है बेटा अपना 19 पर, एस का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 19। तो एस को जो लर्न करने की जो ट्रिक है, सबसे शानदार ट्रिक है ये कि एस को कैसे लर्न किया जाए। तो आपने एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम सुना होगा जिसका नाम था सुष्मिता सेन। क्या नाम था, सुष्मिता सेन। जब वो मिस यूनिवर्स बनी थी तो उसकी एज थी 19 ईयर्स। कितनी एज थी उसकी, 19 ईयर्स। तो एस को आप कैसे याद करेंगे, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी कितनी एज में, 19 की एज में। उसके बाद टी आता है अपना, टी को आपने EJOT से वैसे तो लर्न कर लिया है, फिर भी टी से है 2020, आप इजीली लर्न कर सकते हैं। टी के बाद जो बारी आती है अपनी यू की, यू क्या होता है अपना, यूथ, जो कि होता है अपना 21 ईयर्स का। उसके बाद आगे चलते हैं वी का आपको क्या करना है, डबल करना है आपको के का नंबर, के का नंबर क्या करना है, डबल करना है के का नंबर, यानी कि 2 × 11 तो कितना होगा इसका 22 इसका नंबर हो जाएगा दोस्तों वी का। नेक्स्ट आगे चलते हैं डब्लू पर। डब्लू अपना क्या है, एम का वाटर इमेज है। क्या है डब्लू, क्या होता है, एम का वाटर इमेज होता है। तो एम अपना 13 पर आता है। तो डब्लू को फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 13 + 10 कर देना है। क्या कर देना है, 13 + 10 कर देना है। तो इसका नंबर कितना हो जाएगा 23।
x को आप नोट कर चुके हैं, फल रख से x का नंबर था अपना 24, y का नंबर ईजोटी से आप लिख चुके हैं 25 होता है, और z अपना क्या है, द्वितीय अर्धांश का अंतिम अक्षर है जो कि कहाँ पर ख़त्म होता है 26 पर। तो दोस्तों ये अपने थे अल्फ़ाबेट। मैंने जब पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही अपन ने पढ़ा था अल्फ़ाबेट के बारे में कि अल्फ़ाबेट में कितने नंबर्स अल्फ़ाबेट होते हैं। सबको पता था कि 26 बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 26 होते हैं, लेकिन इन 26 अल्फ़ाबेट को अपने को फटाफट से अगर लर्न करना है और फास्ट क्वेश्चन को करना है तो इनके नंबर अपन पढ़ रहे थे। रूल नंबर 27 का मतलब क्या होता है कि अगर किसी अल्फ़ाबेट सीरीज में अपन चले लेफ्ट टू राइट तो दोनों अल्फ़ाबेट का सम कितना बनना चाहिए, अपना 27 बनना चाहिए। तो ऐसे दो पेयर लेंगे जिनका सम कितना बनेगा, 27 बनेगा। तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 27। नियम नंबर 27 इसको बोला जाता है। इसमें क्या करना है अपने को, एक टेबल आपको ड्रॉ करनी है और दो पेयर ऐसे बनाने हैं अल्फ़ाबेट के जिनका सम 27 बने। तो दो पेयर, ये एक टेबल बना ली अपन ने, यहाँ से इनको पार्टीशन करना है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक और है 13, क्योंकि जब 26 अल्फ़ाबेट को अपन ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो 13 ग्रुप बनेंगे इनके। तो देखो पहला है, मैंने लिख दिया ABCDEFGHIJKL और M। देखो इसको लर्न कैसे करना है, NOPQRSTUVWXY and Z। देखो अब इसको याद कैसे करें, बना तो सभी लेंगे कि ग्रुप नंबर रूल नंबर 27 होता क्या है, लेकिन इसको लर्न भी करना है। लर्न कैसे रखेंगे, देखो इधर जो पहला जो ग्रुप बना है अपना, यहाँ देखिएगा पहला जो ग्रुप बना है अपना वो है A और Z। दोस्तों इसको देखिएगा, अगर इनके नंबर्स का सम करते हैं तो ये आता है 1 पे और ये आता है 26 पे। तो इनका सम हो रहा है अपना कितना, 27। सम कितना हुआ इनका, 27। तो इसको लर्न कैसे करें, A और Z को इनकी एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, जिनसे आप इस पूरी टेबल को लर्न कर सकते हैं, इजीली लर्न कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है इसकी, देखो A और Z को आप लर्न करेंगे आज। कैसे लर्न करेंगे इसको, A और Z को क्या पढ़ा जाता है, आज। इसको कैसे करना है, बॉय। इसको करना है 6। इसको करना है दिल वाले। इसको कैसे लर्न करना है, दिल वाले। इसको जो रखना है एवरी या इवनिंग से आप इसको लर्न कर सकते हैं, इवनिंग से आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसको देखिए आपको कैसे लर्न करना है, फ्यू। इसको कैसे लर्न करेंगे आप, फ्यू से आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसको देखो, इसको पढ़ेंगे अपन GT रोड। क्या पढ़ेंगे, GT रोड।
इसको पढ़ेंगे अपन हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी इसको पढ़ेंगे अपन इंडियन रेलवे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? IR से क्या होता है अपना? इंडियन रेलवे। JQ से देखो क्या होगा अपना? जयपुर क्यून। JQ से क्या होगा? जयपुर क्यून होगा। LO से होता है लव और MN से होता है अपना मन। या फिर आप इसको देख सकते हैं महावीर नगर। क्या देख सकते हैं? MN से क्या हो जाएगा अपना? महावीर नगर। देखो बच्चों, ये था अपना रूल नंबर 27। ये रूल नंबर 27 अपनी हेल्प करेगा जब सभी रूल्स फेल हो जाते हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जब सारे रूल्स फेल हो जाते हैं तो ये वाला रूल्स आपका एक तरीके से ब्रह्मास्त्र की तरह यूज किया जाता है। ये वाला रूल आपका ब्रह्मास्त्र की तरह यूज किया जाता है। तो देखो, ये था रूल नंबर 27। इसको मैं रफ किए दे रहा हूं। नेक्स्ट, अब इस चैप्टर में अपन अंदर चलते हैं। अभी तक जो चल रहा था इसका पूरा बेसिक चल रहा था, रूल्स चल रहे थे इसके कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग सीखनी है और अच्छे से सीखनी है तो आपको ये रूल्स पता होना चाहिए। तो इसमें जो पहला टाइप निकल के आ रहा है उसका नाम लिखिएगा शब्द के कोड को किसी दूसरे शब्द में लिखना। क्या करना? शब्द के कोड को किसी दूसरे शब्द में लिखना। तो टाइप नंबर पहला है, इसमें सभी टाइप नंबर पहला लगाएंगे। शब्द के कोड को किसी दूसरे शब्द में लिखना। किस प्रकार आप एक क्वेश्चन को जब या शब्द को जब कोड में लिखा जाएगा तो कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे। पहला प्रश्न, यदि प्रश्न में यहां से लिखता हूं, यदि चोर को सिपाही, क्या बच्चों? यदि चोर को सिपाही, यदि चोर को सिपाही, सिपाही को डाकू, डाकू को न्यायाधीश, न्यायाधीश को सेंध मार, और सेंध मार को शिक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षक कहा जाता है। तो न्यायालय में न्याय कौन करेगा? देखो दोस्तों, क्या अपना प्रश्न था? यदि चोर को सिपाही, सिपाही को डाकू, डाकू को न्यायाधीश, न्यायाधीश को सेंधमार और सेंधमार को शिक्षक कहा जाता है, तो न्यायालय में न्याय कौन करेगा? पहले तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़ लिया, उसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। इसको बेसिक से देखना है
न्यायालय में वैसे तो न्याय जो करता है कौन करता है बच्चों? न्यायाधीश करता है। इसका आंसर देख रहे हैं, न्यायालय में न्याय तो कौन करता है? न्यायाधीश करते हैं। लेकिन आप यहां पर देखिए प्रश्न में न्यायाधीश को क्या बोला गया है? सेंधमार बोला गया है। तो इसलिए इस दिए गए शब्द को भी आपको डिकोड करना पड़ेगा, यानी कि कोड में बदल के लिखना पड़ेगा। इसीलिए तो जिसको कोडिंग और डिकोडिंग आती होगी वो फटाफट से समझ जाएगा कि सेंधमार अगर न्याय कर रहा है, अगर वो उसको डिकोड करेगा तो डिकोड का मतलब होगा वो न्यायाधीश के लिए बात कर रहा है। किसके लिए बात कर रहा है? कोड का मतलब तो उसने दे दिया सेंधमार, और इसको डिकोड अगर आपको करना है तो रिवर्स में जाना पड़ेगा। इट मीन्स वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि अपना न्याय कौन करेगा बच्चों? न्याय करेगा न्यायाधीश। यानी न्यायाधीश को क्या बोलेंगे? न्यायाधीश को बोलेंगे सेंधमार। क्या बोलेंगे? सेंधमार। तो अपना जो आंसर होगा अभी के लिए, अपना आंसर होगा सेंधमार। ये आंसर आप नोट कर सकते हैं। आंसर सभी लिख लीजिए और आगे चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का करते हैं। मैं रफ कर देता हूं इसको। एक प्रश्न और करते हैं इसी टाइप पर। तो प्रश्न है अपना, यदि वर्षा को गुलाबी, गुलाबी को मिठाई, मिठाई को पलंग, पलंग को पेड़, पेड़ को पेड़ को पानी और पानी को जलेबी कहा जाता है तो प्यास लगने पर हम किस चीज का सेवन करते हैं? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ लिखा है टाइप नंबर फर्स्ट है, शब्द के कोड को किसी दूसरे शब्द में लिखना। इसके अंदर अपन ने देखा, पहला वाला प्रश्न किया था अपन ने शिक्षक वाला, चोर सिपाही वाला। ये दूसरा प्रश्न है अपना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्षा को गुलाबी, गुलाबी को मिठाई, मिठाई को पलंग, पलंग को पेड़, पेड़ को पानी, पानी को जलेबी कहा जाता है तो प्यास लगने पर हम किस चीज़ का सेवन करते हैं? देखिएगा, प्यास लगने पर हम किस चीज़ का सेवन करेंगे? वैसे अगर रियल में अगर अब देखा जाए तो रियल में तो अपन पानी का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं? पानी का। लेकिन क्या पानी अपना आंसर होगा? क्या पानी अपना आंसर होगा? जी नहीं। मैं इसको रफ कर देता हूं इधर से इसका आंसर लिखने के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? वैसे तो पानी का सेवन करते हैं, लेकिन पानी को क्या बोला गया है? जलेबी बोला गया है बच्चों। क्या बोला गया है? जलेबी। तो अपना आंसर क्या होगा? अपना जो आंसर होगा वो जलेबी होगा, पानी नहीं होगा। वैसे तो पानी
प्यास लगने पर पानी का यूज करते हैं, लेकिन इसको कोडिंग में अगर देंगे आंसर तो जलेबी अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से अपने ये पहला टाइप अपना खत्म हो चुका है। अपन बढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट, इसका जो प्रकार है कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होने वाला है। अब एक तो ये तरीका है कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा तरीका देखते हैं इसका कि और किस प्रकार से क्वेश्चन अपना पूछा जा सकता है। तो देखो दूसरा जो तरीका होने वाला है उसको देखो, इसका नाम है शब्द से शब्द निर्माण। क्या करना है? शब्द से शब्द निर्माण। टाइप नंबर दूसरा लगाएंगे सभी। टाइप नंबर दूसरा है शब्द से शब्द निर्माण। दोस्तों देखिएगा, पहला प्रश्न करते हैं इसका पहला प्रश्न है, लिखिएगा सभी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डार्क को HVXD, क्या है अपना प्रश्न? यदि किसी सांकेतिक भाषा में डार्क को HVXD लिखा जाता है तो उस सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में नोट को क्या लिखा जाएगा? प्रश्न आपने देख लिया। प्रश्न क्या था? यदि किसी सांकेतिक भाषा में डार्क को HVXD लिखा जाता है तो नोट को क्या लिखा जाएगा? तो यहां पर देखिएगा कि किस प्रकार से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं। डार्क को आपने लिखा था HVXD। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इनका नंबर लिखेंगे। तो D का नंबर क्या है दोस्तों? D का नंबर है 4, A का नंबर है 1, R का नंबर है 18, K का नंबर है 11। इस दूसरे डिकोडिंग जो शब्द दिया गया है इसको भी देखेंगे। H का नंबर है 8, V का आता है 22, X का आता है 24 और D का आता है 4। इसको देखिएगा कैसे करना है अपने को। इसको सोल्व करने के लिए आप देखेंगे कि इस 4 से 8 पे गया। 4 से कहाँ गए हैं अपन? 8 पे गए हैं। तो 4 से 8 पे गए हैं तो कितना है? +4। लेकिन अगर अपन इस A से V की बात करें, किसकी बात करें? A से V की बात करें। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलें इसके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लग रहा होगा कि +21 का गैप है। 18 से चले आप X की तरफ, +2 का गैप है। 11 से चले 4 पर, तो इसमें कुछ फॉर्मेट अपने को अच्छी तरह से पता नहीं लग पा रहा है। एग्जैक्ट किसी फॉर्मेट का अपने को पता नहीं लग पा रहा है, तो दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। दूसरा तरीका देखें अगर अपन इसका D से H पे जाते हैं तो अपने पास आता है +4 में 8। अगर A से V पर जाते हैं तो क्या मैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी चल सकता हूँ इसके? जी हाँ, मैं इसके क्या है A से अपना Z अल्फ़ाबेट होता है, तो मैं क्या करा, घूम के वापस A से Z पे आया। तो A से चलेंगे तो A के बाद क्या आएगा अपना Z के बाद Y के बाद X के बाद W के बाद V आ गया मेरा। तो 1 2 3 4 5, यानी कि A से मैं अगर 5 जाता हूँ तो मुझे कौन सा नंबर मिलेगा? V मिलेगा। उसके बाद देखिएगा आगे R से जाना है आपको X पर। R से कहाँ तक जाना है? X पर जाना है। तो इसका जो नंबर है +6 है। अब आपको फॉर्मेट पता लग गया। क्या फॉर्मेट बनने वाला है बताइए फटाफट? इसका होगा
+4 -5 +6, नेक्स्ट क्या होगा -7। नेक्स्ट क्या होने वाला है -7। जो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, नोट, NOTE, यही अपना प्रश्न था। क्या था अपना प्रश्न, ये नोट ही अपना प्रश्न था, यानी इस नोट को क्या लिखा जाएगा। तो देखो इसको भी करने के लिए अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा -5, टी को आप देखिए क्या करेंगे, टी को आप करेंगे +6 और ई को आप करेंगे -7। एन से अगर 4 ऐड करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, एन आता है अपना 14 पर, 14 में 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 18, 18 पर क्या आता है अपना आर। उसके बाद देखिएगा ओ कितने पर आता है 15 पर, 15 में से अगर आप -6 करेंगे, सॉरी यहां पर देखिए 15 है, 15 में से अगर आप -5 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। 10 कितने पर आता है अपना जे पर आता है। उसके बाद टी है, टी में अगर आप +6 करेंगे, टी आता है अपना 20 पे, 20 में अगर आप +6 करेंगे तो आपका आएगा 26, 26 पे क्या आता है अपना 26 पे आता है जेड। और ई में से अगर आप -7 करेंगे, ई का नंबर है 5 और -7 करेंगे तो आपको मिलेगा वाई। क्या मिलेगा वाई। तो दिए गए प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा RJZY। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा इसका RJZY। -7 जाना है आपको, -7 अगर आपको ई से जाना है तो 5 तो ये है, 6 और 7, यानी इसका आंसर होगा y नहीं होगा x होगा। ठीक है, तो ये था अपना दूसरे टाइप का पहला प्रश्न, दूसरे टाइप का अपना पहला प्रश्न था। सभी नोट करेंगे इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। देखो रफ कर देता हूं मैं इसको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द को यदि O N O और D लिखा जाता है, दिए गए शब्द को यदि O N O D लिखा जाता है तो TAPE शब्द को क्या लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होने वाला है। कल क्या करेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे अपन सेकंड चैप्टर में, सेकंड टाइप में यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। ये आज का आखिरी प्रश्न है, इसको करते हैं। तो जब शब्द से शब्द निर्माण हो रहा होगा, अगर आपका क्या हो रहा होगा, शब्द से शब्द निर्माण हो रहा होगा, तो उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले दिए गए अल्फाबेट का नंबर लिखना है। क्या लिखना है, दिए गए अल्फाबेट का नंबर लिखना है। तो फटाफट से नंबर लिखेंगे। पी से क्या किया था आपने, पेप्सी को पिया था, कितने रुपए में पी थी, 16 रुपए में, तो 16 रुपए। ओ ईजोटी से कितना 15, पी कितना 16 और ई कितना है अपना, ई देखो कितना है 5 है। तो पोप को लिखा है ONOD, तो पी से ओ का कितना है 15, एन का कितना है 14, ओ का कितना है 15 और डी का कितना है 4। तो यहाँ से देखिएगा 16 से आप गए 15, 15 से आप गए 14, 16 से आप गए 15 और 5 से गए आप 4। तो सभी में एक फॉर्मेट चल रहा है, सभी अल्फाबेट में एक फॉर्मेट चल रहा है और सभी में क्या हो रहा है -1 -1 -1 और -1। तो सेम उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, उसी प्रकार से आप करेंगे, टेप को भी -1 करना पड़ेगा। तो टेप में टी का नंबर है 20, 1 का है 1, ए का है 1, पी का है 16 और ई का है 5। चलो फटाफट से करते हैं। टी से -1 अगर कर देंगे तो क्या आएगा अपना आएगा एस।
सुष्मिता सेन याद है आपको, मिस यूनिवर्स बनी थी कितने की एज में, 19 ईयर्स की एज में। ए के बाद अगर -1 करते हैं तो अपने को Z मिलता है, P के बाद अगर -1 करते हैं तो अपने पास 15 मिलता है, और 15 पे क्या आता है अपना O आता है। उसके बाद है E से -1 करेंगे तो D आएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर होने वाला है इस वाले प्रश्न का SZOD। क्या रहने वाला है, SZOD। तो प्यारे दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह से क्लासेस पढ़नी है तो आपको डाउनलोड करना होगा DigiSir क्लासेज ऐप, और इसी तरह से आपको इसी ऐप पर रेगुलर कंटिन्यूसली क्लासेस मिलती रहेगी। अगर आपको चैप्टर रिगार्डिंग अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का अगर आपको सॉल्यूशन सीखना है या करना है और अच्छी तरह से अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको टेस्ट 1 पे जाना है और अपनी समस्या का समाधान पाना है। तो बाय गाइस। तो आज के लिए ये थी आपकी क्लास और ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। कल अपन क्या करेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।